दोस्तों आपके सामने जो आपको ये दो पिक्चर्स दिख रही हैं, इनसे क्या आपको कोई ताजुब होता है? मतलब कई सारे लोग कहेंगे कि भाई क्या बकवास कर रहा है, एक रियल पिक्चर है और एक कार्टूनिश। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो लेफ्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक एनिमेटेड शो की है जिसका नाम है द सिम्पसंस। और ये सीन सन 2000 में इन्होंने अपने एक एपिसोड में डाला था। अब कमाल की बात ये है कि ठीक 15 साल के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तो सेम यही सीन टीवी में कैप्चर हुआ। तो अब बताइए, हुआ ना ताजुब? वेल, ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है जो कि शो ने प्रेडिक्ट किया है। ऐसे ही 42 और इंसिडेंट्स हैं जिन्हें की प्रिसीजन के साथ इस शो के द्वारा प्रेडिक्ट किया जा चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इस शो के क्रिएटर्स ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या वो टाइम ट्रेवलर्स हैं या फिर उनके पास कोई फ्यूचर देखने की पावर है? आज हम इसी बात का पर्दाफाश करेंगे। तो मैं हूँ एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। Certainly zero surprise to me. Monday morning, got It confirmation claims that to there show was a some kind of screenshot loud of a noise 2002 consistent with episode an of The implosion event. Simpsons that eerily Simpsons mirrored predicting real-life a big news comrades. event. President Trump did just The that. iconic TV show eerily predicted the outbreak of the coronavirus. जिस शो की हम बात कर रहे हैं वो है द सिम्पसंस। अब हो सकता है कि आपने इस शो को ना देखा हो, लेकिन इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। ये शो अपनी प्रेडिक्शंस के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और इसी बात के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस शो की शुरुआत 1989 में हुई थी और स्टार्टिंग में ये जस्ट एक नॉर्मल एनिमेटेड शो था। अब ये शो अपनी स्टोरी लाइन और कॉमेडी की वजह से काफी हिट तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ इसने अपने एपिसोड्स में कुछ ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शंस दिखाई जो कि उस समय व्यूअर्स को कुछ अलग तो नहीं लगी, लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो प्रेडिक्शन सच साबित हुई तो लोग हैरान रह गए और इस शो की पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। इन्होंने कोरोना पेंडेमिक का प्रेडिक्शन 1993 में कर दिया था। अमेरिका पे जो 9/11 का अटैक हुआ उसका प्रेडिक्शन 1997 में कर चुके थे। 11 सीजन के 17th एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने को भी ये प्रेडिक्ट कर चुके थे। अब ये तो सिर्फ 3 प्रेडिक्शन मैंने बताई, लेकिन ऐसी ही इनकी टोटल 43 प्रेडिक्शंस अब तक सच हो चुकी हैं और हो सकता है कि आगे भी और प्रेडिक्शंस सच हों। अब इनकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेकर एक्यूरेसी को देखते हुए लोगों की कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज सामने आई, जिनमें कि लोगों ने कहा कि शो के क्रिएटर्स टाइम मशीन से ट्रेवल करके पास्ट में आए हैं और फ्यूचर की डिटेल्स को उन्होंने अपने शो की स्क्रिप्ट में डाला ताकि वो अपने शो को पॉपुलर बना सकें। अब ये बात आखिर कितनी सच है इस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इनकी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस के बारे में जो कि काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक थी। इस शो के सीजन 10 के एपिसोड 5 में इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि डिज्नी 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेगा और ठीक 19 साल के बाद डिज्नी ने सच में $52 बिलियन में 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया था। अब बाकी प्रेडिक्शंस कर पाना तो फिर भी एक बार के लिए ठीक है, लेकिन किसी बिजनेस डील को प्रेडिक्ट कर पाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही साउंड करता है, क्योंकि बिजनेस डील्स को तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और लास्ट मोमेंट पे ही सबको इनके बारे में पता चलता है। लेकिन 19 साल पहले इस डील को प्रेडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा बड़ी बात मानी जाएगी। अब अगर आपको इस इंसिडेंट में हैरानी हुई तो नेक्स्ट इंसिडेंट में तो आप पागल ही हो जाओगे। वेल, बाकी सब चीजें तो एक बार के लिए प्रेडिक्ट हो भी जाएं, लेकिन किसी की मौत को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। अब ऐसा ही कुछ प्रेडिक्ट किया था द सिम्पसंस ने 1993 में कि सेज फ्रीड एंड रॉय जो कि एंटरटेनर्स थे, उनकी डेथ हो जाएगी एक शो के दौरान, वो भी उन्हीं के द्वारा ट्रेन किए गए व्हाइट टाइगर से। ठीक 10 साल के बाद 2003 में ये बात सच साबित हुई और एक शो के दौरान सच में उन्हीं के टाइगर्स के द्वारा उनकी हत्या हो गई थी। अब हैरानी की बात तो ये है कि जैसा कि उन्होंने अपने एपिसोड में दिखाया था, ठीक उसी तरीके से इनकी डेथ हुई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि द गॉड पार्टिकल, जिसे कि हिग्स एंड बोसोन भी कहते हैं, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को लगभग सही तरीके से इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, वो भी कई साल पहले। अब ये सभी इंसिडेंट्स को देखने के बाद तो यही लगता है कि इनके क्रिएटर्स में कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। अब फिलहाल के लिए टाइम ट्रेवल जैसी नॉनसेंस कॉन्स्पिरेसी थियरीज को साइड रखते हैं और एक लॉजिकल क्वेश्चन सोचते हैं कि आखिर ये सब प्रेडिक्शंस द सिम्पसंस के क्रिएटर्स कैसे कर पाते हैं। तो अब इसी सवाल का जवाब आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें कि एक ड्रैगन एक सिटी को अपनी फायर ब्रेथ से तबाह कर रहा है, वेल ये भी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है द सिम्पसंस की, जो कि ठीक 3 साल के बाद सच हो गई थी। यानी कि यही सेम सीन हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के क्लाइमेक्स में देखने को मिला। अब ये तो हो गई आम लोगों की बातें, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि जिस समय गेम ऑफ थ्रोन्स का ये एपिसोड शूट हो रहा था उस समय अपनी प्रेडिक्शंस को लेकर द सिम्पसंस हर जगह न्यूज में सुर्खियों में था। तो फ्री मार्केटिंग या कहें पब्लिसिटी आखिर किसको नहीं पसंद। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर ने हो सकता है कि ये सीन जानबूझ के द सिम्पसंस से कॉपी किया हो ताकि उनका शो भी न्यूज में फ्री में सुर्खियों में आए।
और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि 3 साल पहले ये सेम सीन द सिम्पसंस के एपिसोड में आ चुका है तो लोग पागल हो गए थे और गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम भी इससे काफी ज्यादा सुर्खियों में आने लगा। नेक्स्ट इंसिडेंट है कि द सिम्पसंस के एक एपिसोड में लेडी गागा का एक शो हुआ था जिसमें कि ऐसे आउटफिट में लेडी गागा ने परफॉर्मेंस दी थी। अब ठीक 2012 के शो में लेडी गागा ने सेम वही आउटफिट पहना जिससे कि लोगों को लगा कि सिम्पसंस की एक और प्रेडिक्शन सही साबित हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है कि लेडी गागा ने सिम्पसंस के उस एपिसोड से इंस्पायर होकर वो आउटफिट पहना हो और सेम उसी स्टाइल में अपनी परफॉर्मेंस दी हो। लेकिन अब ये भी कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं लग रहा है। तो वेल आइए दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक मैथमेटिक्स के टॉपिक को याद करते हैं जो कि हम सभी ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। अब ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो देखो यार, द सिम्पसंस में अराउंड 1.5 लाख से भी ज्यादा प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं, जिनमें से केवल 43 प्रेडिक्शंस ही सच साबित हुई हैं और उनमें से भी कहा जाता है कि 13 प्रेडिक्शंस तो बनावटी हैं या कहीं की जानबूझ के रिक्रिएट की गई हैं। तो अब अगर मोटा मोटा देखें तो 30:1,50,000 का रेशियो बनता है, यानी कि इनकी प्रेडिक्शन का सच होने का परसेंटेज है 0.0002%। अब ऐसी प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपने जस्ट तुक्के मार के वो एग्जाम दे दिया है। तो अब मैथ्स कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप सारे आंसर्स तुक्के में गलत ही टिक करके आएं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, जो कि तभी पॉसिबल है जब आपको सही आंसर्स पता हो। अब क्योंकि आपको सही आंसर्स नहीं पता है तो चांसेस है कि आप कुछ आंसर्स ऐसे भी टिक करके आएंगे जो कि सही हो। तो यही सेम चीज द सिम्पसंस के साथ भी होती है। वो बस प्रोबेबल प्रेडिक्शंस कर लेते हैं जिनमें से 0.0002% प्रेडिक्शन सच हो जाती हैं और लोग पागल हो जाते हैं कि देखो सिम्पसंस की एक और प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। एंड अल्टीमेटली इससे क्रिएटर्स को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। अब कई सारी फेक प्रेडिक्शंस भी इंटरनेट पर हैं जिसमें कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया गया है। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आजकल के क्रिएटर्स की टेक्निक्स हैं ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को गेन करने की। तो इन सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज से दूर रहें और लॉजिकल सोचें। अब अगर आपको द गॉड पार्टिकल हिग्स एंड बोसोन के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आपको जानना है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।